फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। आपके रिश्ते की इस वक्त की सिचुएशन हम टैरो से चेक करेंगे और फीलिंग्स कैंडल वैक्स है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। किसी और नंबर पे, कमेंट पे, नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त यूनिवर्स की लव लाइफ की करंट सिचुएशन बताइए। इनकी लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ की करंट सिचुएशन द हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है। करंट एनर्जीज में आपका दिल इनके एक्शन का इंतजार कर रहा है। या तो हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों की बात हो रही है और ये पर्सन आपसे अच्छे से बात कर भी रहे हैं, लेकिन आपका दिल इनकी बातों पे, इनके इस अच्छे बिहेवियर पे भरोसा नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपको इनजस्टिस फील होता है। आपको बार बार यही लगता है कि इसकी लाइफ में कोई है, ये किसी और से बात करता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे अच्छे से बात करता है, फिर भी इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। मतलब आपको इनजस्टिस फील हो रहा है कि ये पर्सन धोखेबाज है, ये चीट कर रहा है आपको, ठीक है। इनके अच्छे से बात करने से भी आपको इनके एक भी बातों पे या तो एक भी बिहेवियर के ऊपर भरोसा हो ही नहीं रहा, ठीक है। इसी वजह से आप जैसे चाहिए वैसे एनर्जी जिस पर्सन से इस वक्त शेयर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जो कुछ टाइम का इंतजार कर रहे हो कि कुछ टाइम के बाद ये पर्सन सही हो जाएगा, अगर होगी भी कोई थर्ड पार्टी तो चली जाएगी, क्योंकि अगर ये वो थर्ड पार्टी इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती तो ये आज मुझसे एटलीस्ट दिखावा भी क्यों करता बात करने का। एक दिल आपका ऐसा भी कह रहा है, ठीक है। इस वक्त जो भी सिचुएशन है इसे डेवलप होने का, ठीक होने का आप इंतजार कर रहे हो। और जिन भी लोगों के पर्सन बहुत टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप आपके पर्सन के एक्शन का इंतजार कर रहे हो और जैसे कि चाह रहे हो कि ये पर्सन सच्चे दिल से थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पास आए, और ये ऐसा नहीं करते जिस वजह से आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, आप इस पर्सन से बहुत रूठे हुए हो। एनर्जीज हो सकता है कि आप इनको शो नहीं करते, लेकिन यस दिल टूटा है आपका, बहुत रोते हो, परेशान रहते हो, लेकिन इनको दिखाना आपने बंद कर दिया। आप जैसे बोलते हैं, आप हाँ में हाँ मिलाते हो, वो जो बोल रहे हो उनकी बातें सुनते हो। अगर बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसी एनर्जी से झगड़ा करके हो गया, प्यार से बात करके हो गया, सब कुछ करके हो गया, लेकिन आपके पर्सन ने आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफें दी है, रुलाया ही है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। तो अगर ये एनर्जीज आपके रिश्ते की इस वक्त है, हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रीडिंग देखते वक्त चाहे करंट में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको आपके पर्सन के बारे में अच्छी बातें ही सोचनी है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है, सिर्फ अच्छी बातों पे फोकस करिए ताकि एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव आए, ठीक है। यस, हार्ट ब्रेक तो आपका हो रहा है। एनर्जीज रोने धोने के आपके साइड से भी है, और इवन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी अगर आपके रिश्ते में है, वो भी इस वक्त रो ही रही है, ठीक है। आप तीनों अलग अलग रास्ते से जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपनी जिंदगी में बिजी, आपके पर्सन अपनी जिंदगी में बिजी, और थर्ड पार्टी ने भी अपनी एनर्जीज आपके पर्सन से निकाल ली है। मतलब प्यार वाली एनर्जीज नहीं है, एक दूसरे को प्यार से देखना तो दूर है, इस वक्त लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है। कल परसों 2-3 दिनों में इनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव टॉक हुआ है। हो सकता है कि मारपीट की भी एनर्जीज बने हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि अब ये सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने सच में सही किया है आपसे मूव ऑन करके और थर्ड पार्टी में जाके। इस वक्त इनको आपसे बात करने की इच्छा बहुत है। हो सकता है कि कल रात भी इस पर्सन आपसे बात करी होगी, और आप जो कि थर्ड पार्टी का टॉपिक निकाल कर इस पर्सन से बात करते हो। मतलब
ये आपसे बात करते हैं तो इनकी इच्छा में यही होता है कि आप सिर्फ आप दोनों के बारे में बात करो, क्योंकि ये पहले से ही इरिटेट है, पहले से ही परेशान है झगड़ा करके नेगेटिव एनर्जी से। वहां से निकल कर आपके पास आए और आप यहाँ पे आने के बाद उन्हीं लोगों को, मतलब जहां से वो निकल कर आए, जिनका वो डिस्कशन नहीं करना चाहते, आप वही क्वेश्चंस इनको पूछ पूछ कर परेशान करते हो। इनका दिल है कि इनको उनका नाम भी नहीं लेना है, इतना इरिटेट हो रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, दिल से उठ चुके वो लोग आपके पर्सन के, ठीक है। अभी रोमांटिक थर्ड पार्टी या तो इनके घर वाले जो है, लेकिन आपको भी पता है कि आपके इस लव रिलेशनशिप में सबसे बड़े ऑब्स्टैकल्स कौन है, और आपके पर्सन करंट एनर्जीज में उनके सही फेसेस भी पहचान चुके हैं, और जैसे कि आपके पर्सन के साथ उनका बिहेवियर और जैसे ट्रीट करते हैं इनको, और जैसे नेगेटिव एनर्जीज देते हैं और प्यार शो करते हैं, ये सब एनर्जीज आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, और ये अपने जस्टिस के लिए उनसे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी से अच्छे से बात नहीं कर रहे, और अगर ये थर्ड पार्टी इनसे कुछ मतलब की बात करने की कोशिश करे तो भी आपके पर्सन वहां से निकल कर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर ये आपके पास आते हैं, तो आपके एनर्जीज में है उसका क्या हुआ, तूने उसके साथ क्या बात करी, अब वो तुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, क्यों, क्या प्रॉब्लम, मतलब झगड़ा हुआ भी है तो क्यों हुआ है, और तू तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गया था उसके साथ कि अब तू शायद कभी वापस आएगा भी नहीं। मतलब इन्होंने आपको जैसे कि क्लियर बताया था कि आप प्लीज मूव ऑन कर लीजिए, ये कभी वापस नहीं आ सकते, और अगर ये अब वापस आने की कोशिश कर रहे हो तो आप इनको पूछ रहे हो कि क्यों आया है, क्यों आया है, राइट। मतलब इनकी गलती है कि वापस आ गए, इनकी गलती है कि इनको रियलाइजेशन हो गया, इनकी गलती है कि आपसे बात करना चाहते हैं, तो इनको बात करनी नहीं चाहिए थी। ये एनर्जीज आप इनको फील करा रहे हो, और इनको अपने आप के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, जैसे कि अपने ही बाल अपने हाथों से खींचना, गुस्से से आपको देखना, इवन जैसे कि दिल ही दिल में बोलना कि अभी अगर इनके बस में होता तो ये आपको भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते, लेकिन अभी आपको चिल्लाना नहीं चाहते, क्योंकि पहले से इन्होंने आपको बहुत गुस्सा करके देख लिया है, और जैसे कि आपको हर्ट बहुत किया है, और वो भी जानबूझकर किया है, इच्छा नहीं थी, लेकिन आपको पेन देने के लिए, आपको अपने आप से दूर करने के लिए इन्होंने आपको जानबूझकर हर्ट किया है। तो आपके एनर्जीज में है कि जब इनका दिल करता है, जैसे कि अभी भी दिल कर रहा है आपके ऊपर चिल्लाने का, लेकिन ये नहीं चिल्लाते, क्योंकि पास की मेमोरीज इनके दिमाग में चलने लगती है कि इन्होंने किस तरह से आपको इतना रूड बिहेवियर दिया, और इच्छा नहीं थी फिर भी आपको चिल्ला चिल्ला कर अपने आप से दूर कर दिया। तो आप तो ऐसे ही बातें करोगे, आप तो ऐसे ही पूछोगे, ये पता होने के बावजूद फिर मैं क्यों इतना इरिटेट हो रहा हूँ, क्यों मुझे, मतलब गुस्सा आ किसका रहा है, खुद का, आपका, या थर्ड पार्टी का, ये इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट है, और मूवमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत हो गया, बहुत स्टक सिचुएशन हुई, बहुत, जैसे कि आपको भी तरस आया, खुद भी तरसे, आपके साथ भी गलत, थर्ड पार्टी के साथ भी गलत, और अपने आप के साथ भी गलत। तो फिर क्यों ये फेक एनर्जी जीनी की है, ये फेक एनर्जी जीनी क्यों है, ये झूठी एनर्जी जीकर किसको तसल्ली देनी है, और किसको झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से, अपने आप से कब तक झूठ बोलेंगे, ये इनको अब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब इनका डिसीजन कंप्लीट है, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, चाहे कितने भी फैमिली इश्यूज है, अब आपके पर्सन वहां से निकल रहे हैं, ठीक है। अब इनको ये फेक जिंदगी नहीं जीनी है, झूठी जिंदगी, झूठा दिखावा, दुनिया के सामने अच्छा बनकर रहना, और दिल ही दिल में रोते रहना, दिल ही दिल में रोज रात को जागते रहना, परेशान रहना, जैसे कि सिर्फ ड्रीम्स में आपको देखकर प्यार करना, सिर्फ ड्रीम्स में आपके साथ फिजिकल होना, तो ये सपनों में कब तक चलेगा, ये एनर्जी जो करंट में सोच रहे, ठीक है। दिल से ये पर्सन आपसे सेक्सुअली यूनियन चाहते हैं, आपसे प्यार शेयर करना चाहते हैं। इवन पास्ट की मेमोरीज को प्लीज आप इनको डिस्कस मत करो। अगर आप पास्ट की एनर्जीज लेकर ही बैठोगे और वही बातें डिस्कस करोगे, और इनको यही पूछने का मतलब, मुझे सही आंसर चाहिए कि तूने मुझसे मूव ऑन क्यों किया, अगर मेरे दिल को तसल्ली मिली तो ही मैं रिश्ते में आऊंगी। मतलब आपके दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये पर्सन आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश करते भी है, लेकिन आपके दिल को तसल्ली नहीं मिलती है, आपको अभी भी डाउट है कि ये पर्सन झूठी बोल रहा है, झूठी बोल रहा है। तो फिर ये करे क्या, ठीक है। ये ना तो आपके दिल को तसल्ली दे पाएंगे, और ना ही तो ये आपको अच्छे से सही आंसर दे पाएंगे कि आखिर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया क्यों था, ठीक है। इनको खुद को ही क्लैरिटी नहीं है कि मूव ऑन किया क्यों है, क्योंकि प्यार तो आपसे था, अटैचमेंट आपसे थी, कभी भी आपसे मूव ऑन करने का दिल तो था ही नहीं। इवन जब ये मूव ऑन कर भी रहे थे तब भी इनको आप ही की तरफ आना था, तो फिर ये करा क्यों, गए क्यों, इनको खुद को नहीं पता, ठीक है। शिफ्टिंग हो रहा है आपके पर्सन के एनर्जीज में, इनके एनर्जीज में, इनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, और इस रिश्ते की साइकिल्स भी अब बदलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी जी लिया आप दोनों ने, इवन थर्ड पार्टी ने भी। अब वक्त है थर्ड पार्टी का भी खुशियों का, और आप दोनों के भी खुश हो। थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं यही सोच रही है कि मैं भी प्यार डिजर्व करती हूँ, और अगर कोई मुझसे नहीं प्यार कर रहा तो मैं किसी से फोर्सफुली क्यों प्यार करवाऊं,
क्योंकि फोर्स करके, जैसे कि आपने इस पर्सन को रोकने के लिए फोर्स किया, आपके पास लाने के लिए फोर्स किया, लेकिन इस पर्सन ने जैसे आपको नहीं देखा, वैसे आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को भी नहीं देखा। थर्ड पार्टी ने भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करी थी, प्यार के लिए, रोमांस के लिए, खुद होकर इनके लिए एफर्ट्स लगाती रही, इनको मनाती रही, इनको रिझाती रही, ललचाती रही, लेकिन आपके पर्सन का दिल जो कि पिघला ही नहीं और उन पर आया ही नहीं। ठीक है, तो अब ये थर्ड पार्टी भी को इसको तो अब इस थर्ड पार्टी को भी प्यार चाहिए, इनको भी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लस्ट हवस इनके अंदर भी कुट कुट कर भरी है, जो कि आपके पर्सन से इनको सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा। आपके पर्सन का ध्यान ही कहीं और होता है। इवन ये थर्ड पार्टी को 100% पता है कि किसी से तो मिलता है, किसी के साथ, किसी से तो ये अपना दिल मतलब भर लेता है। ठीक है, अब आपके पर्सन के एनर्जीज में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके और इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के अलावा नहीं है, लेकिन इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को डाउट है कि इनकी जिंदगी में 2 4 5 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब एक कैरेक्टरलेस पर्सन है। आपके पर्सन एक कैरेक्टरलेस पर्सन है, ऐसे इस थर्ड पार्टी को लगता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के साथ मुझे नहीं रहना है, मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, मुझे प्यार मिलना ही चाहिए, और मैं जैसे कि प्यार पाकर रहूंगी। ठीक है, तो ये दे रही है आपके पर्सन को डिस्टेंस, दे रही इनको धोखा, चीटिंग की एनर्जीज है और किसी और से बातें करने की एनर्जीज है। ठीक है, अब आपके पर्सन के सामने एक के बाद एक सब सही सही सच्चाइयां आने लगी है सबकी। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी भी अब पीछे नहीं है, थर्ड पार्टी का भी बहुत जल्दी पोल खुलेगा। इवन आपके पर्सन का दिल भी इनको कहता है कि ये भी मुझे चीट कर रही है, ये भी मतलब, क्योंकि इनके दिल में तो पहले से ही आप हो, इन्होंने तो स्टार्टिंग से ही कभी इनसे प्यार नहीं किया है, तो अब मुझे क्यों लग रहा है कि ये भी मुझे चीट कर रही है। ठीक है, जा ही रही तो अच्छी बात है। ठीक है, ना तो इनके साइड से एफर्ट जा रहे हैं, ना तो अच्छे से बातें हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े की एनर्जी से एक दूसरे की तरफ मुंह फुलाए हुए बैठे हैं, जैसे कि पीठ दिखाए हुए बैठे हो, जो कि अपनी अपनी जिंदगी में मजे करने के बारे में सोच रहे हैं। लिटरली दोनों के दोनों डे ड्रीमिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, और आपके एनर्जीज में है कि आप इनको सिर्फ सिर्फ देख देख कर परेशान हो रहे हो, लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है इनकी जिंदगी में, इतनी सारी खुशियां, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा है, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं, थोड़ी टाइम झगड़ेंगे फिर से एक साथ हो जाएंगे, इनका कौन क्या ही बिगाड़ सकता है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही करेगा। इसको तो मतलब होता है ना, 2 दिन भी रुक नहीं सकता है फिजिकल के लिए, ये इतने टाइम से नहीं हुआ है, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। 100% उसको खुश करता है। ठीक है, मतलब आपको भरोसा नहीं होता है कि ये पर्सन उसको टच नहीं करते, इवन आपको बोलते भी होंगे कि ये उसको टच ही नहीं करते, उसको लाइक ही नहीं करते, या आप ही को सोचते हैं, और अब अगर गलती से इनका हो भी जाता है तो इनकी विजन्स में आप ही रहते हो, ये लिटरली आपको विजुअलाइज करते हैं, इन्होंने आपको खुद ही बताया भी है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है। ठीक है, और भरोसा करोगे भी क्यों, क्योंकि ये पर्सन तो धोखेबाज है। आपको इतना बड़ा धोखा देने के बाद आप क्यों, मतलब अगर आपका दूध से मुंह जल जाए तो आप छाछ भी फूक फूक कर पियोगे, इस एनर्जीज में आपके पर्सन ने आपको डाल दिया है। अब जलते हैं, तड़पते हैं, परेशान रहते हैं, और जैसे कि आपको लेकर नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैकिश एनर्जीज आई है। ठीक है, जलन और तड़प बहुत ज्यादा है, और आपको लेकर नेगेटिव टॉक बहुत ज्यादा करते हैं दूसरों से। ठीक है, नेगेटिव मतलब कि अगर कोई इनको पूछे कि क्या हो गया आपके रिश्ते का, तो ये ऐसे ऐसे बातें करेंगे कि आप कैसे गलत थे, आपने कैसे इनको साथ नहीं दिया, कैसे सपोर्ट नहीं किया, कैसे इनको छोड़कर भागे, कैसे इनको छोड़कर आप भागे हो, ये एनर्जी लिटरली आपके पर्सन झूठी बता रहे हैं। ठीक है, और ये इसी वजह से, ताकि ये सामने वाले इनके ऊपर दया करे, जैसे कि किसी के तो दिल में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहे, क्योंकि करंट एनर्जीज में किसी के भी दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है आपके पर्सन को लेकर, इनके घर में भी नहीं, इनके दोस्तों में भी नहीं, और कोई नहीं। ठीक है, तो इनको दया की, जैसे कि दया चाहिए कि कोई मुझसे दया करे, दया करे। ठीक है, तो इनके अंदर जो फायर एनर्जीज है, जो आपको लेकर आग भड़कती रहती है, इस आग को ये ठंडा कहाँ करेंगे। ठीक है, आप ही की जरूरत है, भले आप इनको पर्सनली ना मिलो, आप इनसे प्यार से बातें तो करो, जैसे कि हो सकता है कि आप रोमांटिक बातें भी करते हो, सेक्सुअल बातें भी करते हो कॉल या मैसेजेस पे, तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे बातें इनसे करो, और आप लिटरली उनको उन बातों के लिए भी मना कर रहे हो कि मुझे करना ही नहीं है, तू जहाँ पर है अब वहीं पे रहे, और वहीं पे खुशियां भी बांट और प्यार भी ले, अब मुझे तो उसे लेना देना ही नहीं है। आप इनको क्लियर ये मैसेज दे चुके हो, और इसका रीजन भी यही है, ये पर्सन आपको कंप्लीट अपनाते ही नहीं है, तो आप कब तक ये झूठे उम्मीद में रहोगे। ठीक है, इनकी एनर्जीज में है कि आप, मतलब होता है ना, आप नहीं सुधरोगे, आप तो वैसे ही रहोगे, जिद्दी, बचपना, गुस्से से भरे हुए, माफी की एनर्जीज नहीं, सिर्फ जैसे कि सामने वालों को बस अपने कदमों में झुकाना है, ये एनर्जीज में आप रहोगे, ये इनको बार बार एनर्जीज फील होती है। ठीक है, इमोशनल बहुत हो आप, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हो, इवन आप इनको इस वक्त दिखा भी रहे हो कि आप प्रैक्टिकल हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके आने या जाने से, लेकिन वो सच नहीं है, ये 1 मिनट में आपको पहचान लेते हैं कि आप झूठा दिखावा कर रहे हो। ठीक है,
तो चाह रहे कि आप इनसे अच्छे से बात ही करो, कुछ डिस्कस मत करो, थर्ड पार्टी का नाम भी मत लो, ये खुद ही परेशान और खुद ही भाग रहे थर्ड पार्टी से, तो आप क्यों नहीं इनको समझ पा रहे हो? अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आपको प्यार लेना चाहिए, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, गिविंग या रिसीविंग की एनर्जीज में आपके पर्सन आ रहे हैं लेकिन आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी गलती भी कुछ नहीं, क्योंकि आप ऐसे पर्सन पे आप भरोसा करना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। आपके एनर्जीज में है कि आप भले, आपकी जिंदगी भली, अगर ये आएगा और अगर आपका दिल माना तो ही आप इस रिश्ते में जाओगे, नहीं तो आप नहीं, ठीक है। नहीं तो आप इस पर्सन को अभी जैसे कि नहीं जाना चाहते, विश्वास ही नहीं है तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो जब तक कि आपका विश्वास इनके ऊपर बनता नहीं और आपके पर्सन आपको अपनाते नहीं, तब तक ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है। ये ऑन एंड ऑफ में रहेंगे, आपको मैसेजेस करते रहेंगे, आपको मनाने की कोशिश करते रहेंगे। आप आज नहीं मानते हो तो 10 दिन के बाद ये वापस आएंगे, ये इस तरह से ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे अब ये, ठीक है। अब इस रिश्ते में 100% इनको रियूनियन चाहिए और सेक्सुअल रियूनियन के एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और इनको जैसे कि आप दोनों बहुत एडिक्टेड हो एक्चुअली एक दूसरे के, एडिक्शन है, प्यार, एडिक्शन, लस्ट, हवस, सब कुछ है आप दोनों को एक दूसरे का, ठीक है। एक बार से दिल नहीं भरेगा, मतलब हो सकता है कि आप एक दिन में 4-5 बार करते होंगे, ऐसी एनर्जीज है आपकी, ठीक है। जब भी मिलते होंगे, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी, अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में भी हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी, फिर भी ऐसी एनर्जीज है आपकी, ठीक है। तो ये पर्सन को पता है कि आप दोनों को एक दूसरे का इतना एडिक्शन है, तो इतनी आसानी से अगर आप इनको जाने के लिए बोल भी रहे हो जाओगे नहीं, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल एनर्जी शो कर रही हो कि जरूरत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक आपकी टिकेगी नहीं, ये इनको इस वक्त पता है, ठीक है। तो चुप बैठ रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं और फिर से सोच रहे कि कब बात करनी है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। अभी तो बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का डिस्कशन इनको चाहिए नहीं और आप जो कि वही बोलोगे इनको, ये इनको पता है, ठीक है। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, मिसिंग एनर्जीज और चेंज को बता रहा है, ठीक है। और यस 100% इस पर्सन को आपका प्यार फील बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और मूवमेंट करने के लिए, मतलब कुछ तो करना है नया, इसके लिए आपके पर्सन मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली या तो कुछ ऐसे मैसेज या कॉल कर देंगे या तो डायरेक्टली मिलने के लिए आ जाएंगे, ऐसी एनर्जीज नियर फ्यूचर बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ठीक है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, इस रिश्ते में अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है, अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में। आपके पर्सन कंफ्यूज रहेंगे बात करने को लेकर, करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं ये खुद, थर्ड पार्टी इनको हर्ट कर रही है, आप भी इनको हर्ट कर रहे हो। आप हर्ट ऐसे कर रहे हो कि आप इस पर्सन को लिटरली किसी और के साथ दिखा रहे हो कि आप हो, या तो आप इनको क्लियर कुछ ऐसा मैसेज दे दोगे कि आपके लाइफ में अब कोई थर्ड पार्टी है, आपको इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है। इनकी मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बढ़ेगी, आपकी भी मिसिंग एनर्जीज इनके लिए रहेगी, लेकिन आपको प्यार वाले एनर्जीज नहीं मिल रही है, इमोशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको सिर्फ ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स बताई जा रही है। तो आपको ऐसा रिश्ता इसी वजह से नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स नहीं, प्यार चाहिए। अगर प्यार दिख रहा है, अगर सरेंडर की एनर्जीज है तो ही ये रिश्ता चाहिए, नहीं तो फिर ये पर्सन जहाँ पर है, भले वो थर्ड पार्टी इनको कितना भी रूडली ट्रीट करती है, ये यही डिजर्व करते हैं, इनको यही रहना है, ठीक है। ये पर्सन प्यार के लायक है नहीं, इसको प्यार मिलना नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जीज आपके अंदर रहेगी और यही एनर्जीज आप इनको दोगे, ठीक है। और आपके पर्सन को पता है कि आप इनको ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में ये पर्सन हार्ट ब्रेक से बहुत ज्यादा गुजरेंगे और आपको लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर आपको चाहिए क्या। अगर ये बात नहीं करेंगे तो आप इनको कॉल मैसेजेस करते रहोगे, और अगर ये बात करने के लिए आते तो आप इनसे झगड़ा करते हो, आप इनको थर्ड पार्टी करने लगते हो। तो आखिर ये बात करे भी कि नहीं करे, ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों में रहेंगे। अभी भी सेम एनर्जीज की करूँ कि नहीं करूँ बात, मतलब इसको छोड़कर क्या तू कुछ बात करेगी मुझसे? नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, बात ही नहीं करनी है, ठीक है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में भी सेम है और ये जैसे कि आपके बदलने का इंतजार करेंगे, ठीक है। इस रिश्ते में इनको सब कुछ अच्छा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, जैसे कि इनको लगता है कि पता नहीं आपको हुआ क्या है। जैसे आपको आज तक डाउट था कि इस पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपके पर्सन को लगने लगा है कि आप ही के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। नहीं तो फिर आप तो ऐसे नहीं थे, आप कितने आसानी से इनकी हर एक बात मानते थे, अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा, ठीक है। इनको चाहिए इस रिश्ते में व्हील ऑफ फॉर्चून, सब कुछ अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, मतलब कि मैरिज अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है इस रिश्ते में।
लेकिन ऐसे एनर्जीज पे करंट में आप इनकी एक भी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन इंतजार कर रहे आपके सही होने का, आपका प्यार से इस पर्सन की तरफ ध्यान जाने का, और इस रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव होने का। ठीक है, और पॉजिटिव तभी होगा जब आप खुद पॉजिटिव होगे। आप इस वक्त इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हो ही नहीं। अगर आप बात करते भी हो ना इनसे, सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन दिल में अभी भी नेगेटिव एनर्जीज ही भरी हुई है आपके। ठीक है, तो इस एनर्जी से आपको निकलने की जरूरत है, तब इस रिश्ते में कुछ तो अच्छा होने के चांसेस है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? वो आपको कह रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया था और आपके प्यार को ठुकराकर इस पर्सन ने अपने आप के साथ ही इनजस्टिस करा है, आपके साथ भी किया है। तो ये आप दोनों के साथ अब जस्टिस करेंगे, और आप दोनों के साथ जस्टिस तभी होगा जब आप दोनों का शादी होगा। और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप देखते हैं, आपके साथ अपने फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं। इस वक्त कह रहे हैं कि इन्होंने ठान ही ली है कि ये इस रिश्ते में जस्टिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आप मत सोचो, और आप जैसे कि इस पर्सन से बस इनको ये मत कहो प्रूव करो, मुझे प्रूव करो, तेरा प्यार प्रूव कर, बता मुझे तू जो बोल रहा है वो कब सच होगा, और होगा तो फिर ज्यादा टाइम 2 4 5 साल मैं क्यों इंतजार करूं, ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा, मतलब तू मुझे फिर से झूठी उम्मीदें दे रहा है, और जो कि मैं इन झूठी उम्मीदों पे अब भरोसा नहीं करूंगी। ये एनर्जीज आपके अंदर है। ठीक है, ये जो भी कह रहे सच कह रहे, लेकिन आप इनकी बातों पे भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, करोगे, इनको पता है। ठीक है, इसी वजह से ये पर्सन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आपके अंदर जो है एम्प्रेस आ चुकी है, मतलब एम्प्रेस है। एम्प्रेस होना तो अच्छी बात है कि आप अपनी जिंदगी में अब स्टेबल हो, आपको इनके से जरूरत महसूस नहीं होती है, आप इनके लिए से मरे नहीं जा रहे हो, नीडी नहीं हो। ठीक है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप इस रिश्ते से अब मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हो, और इस पर्सन के लिए आप रोते भी नहीं हो पहले जैसे। ठीक है, थॉट्स चलते हैं माइंड में कि इसने आपके साथ ऐसा किया है, कोई तो था जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद करी है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को अब संवार लिया है। ठीक है, आपको इनकी ऐसी जरूरत नहीं जैसे पहले थी, और ये चाह रहे कि आप इस एम्प्रेस की एनर्जी से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आओ, मतलब कि पहले जैसा प्यार, पहले जैसा अनकंडीशनल लव, केयर, ये सब कुछ आपके अंदर चाहिए। और ये पर्सन चाह रहे कि क्या कभी आप ऐसे बनोगे? ये इस वक्त की एनर्जीज है इनकी। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए? इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए? इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए? यस, आपको अगर इस पर्सन को कुछ मैसेज कर रहे हो ना, रूड, गुस्से वाले, नेगेटिव, थर्ड पार्टी को लेकर, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी है। या तो आप इस पर्सन से कुछ भी बात मत करो, या तो कर रहे हो तो थर्ड पार्टी को लेकर मत करो। ठीक है, नहीं तो फिर इस रिश्ते में सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जी से मिलेगी, मतलब आप इसी तरह से डिप्रेशन में जाते रहोगे। भले आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, भले आप इस पर्सन को लेकर नीडी नहीं हो, लेकिन आप जिस तरह से बिहेवियर इनको दे रहे हो थर्ड पार्टी को लेकर, ऐसे बिहेवियर से आपको ऐसे अकेले रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अकेले, ऐसे डिमोटिवेट, और प्यार के लिए तरसना, मतलब जिंदगी में सब कुछ है बस प्यार नहीं। तो अगर आपको ऐसे नहीं बनना है ना, और अगर आपको सोलमेट कनेक्शन चाहिए इस पर्सन से, आपको आपका प्यार वापस चाहिए, तो सबसे पहले इस पर्सन को नेगेटिव मैसेजेस करना और कॉल करके नेगेटिव कुछ बोलना, या तो ये जब आपसे बात करते हैं तब कुछ नेगेटिव बातें कहना बंद कर दीजिए। ठीक है, इन्होंने गलती करी है, लेकिन इनकी गलती की अगर आप इनको बार बार पनिशमेंट दोगे तो फिर ये रिश्ता कब और कैसे अच्छा होगा, और कब आएगा आपका डिवाइन टाइमिंग, आप ये खुद सोचो। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को तो चेंज होना ही पड़ता है। आपके पर्सन को आपकी जरूरत महसूस हुई, रियलाइजेशन हुआ, यही बहुत है। ठीक है, और अगर आप पहले जैसे थे वैसे नहीं रहोगे, फिर ये रिश्ते में अच्छाई आएगी कैसे? इस रिश्ते में जो पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए, और जिस प्यार के चलते ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो प्यार ही इनको फील नहीं होगा, फिर ये आए कदम वापस लौट जाएंगे, ये एनर्जीज बनेगी। ठीक है, तो यूनिवर्स चाह रहे कि आप पहले जैसे एनर्जीज में रहो, प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो, और कुछ ऐसे उम्मीद मत रखो इनसे। बिना आप उम्मीद रखे आपकी उम्मीदें कंप्लीट होगी इस पर्सन से। ठीक है, बस आप दिल में सोचो, इनसे उम्मीदों की काउंटिंग शुरू मत करो कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। ये आपको बोलकर नहीं बताना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है, और यूनिवर्स आपकी उम्मीद कंप्लीट करेंगे, आपके पर्सन नहीं। ठीक है, तो ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो ऐसे एनर्जीज में हम यस और नो चेक कर लेते हैं। इस वक्त गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए, ये जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आपका लव लाइफ, फैमिली, फाइनेंस, करियर,
आप किसी और के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐड करो यूनिवर्स, रिव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर यस और नो में दे। रिव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं यस और नो में आंसर दे। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5। आपके दिल के इंट्यूशंस पावरफुल है। अगर आप अच्छे से चूज कर पाते हो तो आप एक ही पाइल चूज करिए, और अगर आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा तो आप 2 पाइल चूज कर सकते हो। ठीक है, आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। पाइल नंबर 2, यस। पाइल नंबर 3, यस। पाइल नंबर 4, यस। पाइल नंबर 5, नो। जिनका यस और नो दोनों आए हैं तो आपका आंसर यस है। ओके, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है सिर्फ रीडिंग्स देख रहे हो, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, मैसेज करते हो तभी आपको डिटेल्स मिल जाती है, तो उसके बाद फिर से पूछने की जरूरत नहीं होती है कि इसके लिए कितने पे करूँ, इसके लिए कितने पे करूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैसेज पढ़िए आप, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।